के बीच में जाकर जनता से समस्या जानकर सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हम बुलंदशहर के मिर्ज़ापुर गांव में हैं, जहां हम जानेंगे लोगों से कि यहाँ क्या समस्या है। आपका नाम? हितेंद्र कुमार। यहाँ क्या समस्याएं हैं? बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे कि गांव में लैट्रिन बन चुकी हैं, दूसरे मोहल्ले में यहाँ पे अब तक कुछ विकास नहीं हुआ है, ना ही पक्के मकान आए हैं अभी तक भी। और रास्ते की हालत ये इतनी बुरी हो चुकी है कि निकलना बहुत ज़्यादा दुश्वार है। कई बार डीएम के यहाँ पे और प्रधान जी से, यहाँ तक कि सीडीओ के यहाँ पे भी। आपने कभी इस मामले में जो है कि वरिष्ठ अधिकारी हैं जिला प्रशासन के, कभी उनसे शिकायत की? कई बार शिकायत कर चुके हैं, यहाँ पे कोई सुनने को तैयार नहीं होता। जो आपसे पहले एमपी थे उनके पास भी कई बार जा चुके हैं, वो भी जहाँ जाते हैं वही आश्वासन मिलता है, कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है यहाँ पे। कितनी आबादी का गाँव है? हाँ, लगभग 5,000 की आबादी वाला ये गांव जो शहर से महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, विकास से बहुत पीछे है। यहाँ रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। हम और लोगों से जानेंगे क्या कारण रहा है जो यहाँ विकास नहीं हो पाया। आपका नाम? यहाँ क्या परेशानियाँ हैं? परेशानी तो सबको दिखाई दे रही है। रास्ता बिल्कुल ख़राब हो चुका है, निकलना भी विश्वास हो रहा है यहाँ से। और लैट्रिन वैट्रिन कुछ नहीं आई है यहाँ पे। गांव के ज़्यादा परेशान है। लेडीज़ शौचालय के लिए उसमें खुले में जाती है। सरकार लाख योजनाएं लागू कर ले, लेकिन वो महज कागज तक ही सीमित है। यहाँ हकीकत कुछ और है। यहाँ महिलाओं को जो शौचालय सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए जा रहे हैं, यहाँ एक भी शौचालय नहीं है। आज भी महिलाएं खुले में ही जाती हैं। हम और लोगों से जानते हैं। मेरा नाम राम प्रकाश है और हमारी सबसे बड़ी समस्या इस समय रास्ते को लेकर है। हमारा रास्ता करीब 8-10 साल से बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और ये 3-3, 4-4 फुट गड्ढे हो चुके हैं और यहाँ पे निकलना दुश्वार है। हम इसके लिए लगभग सभी जनप्रतिनिधियों पे जा चुके हैं, अधिकारियों के यहाँ भी हमने एप्लीकेशन लगाई है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं हुई है। और जो बच्चे यहाँ स्कूल के लिए जाते हैं वो पानी में गिर जाते हैं और जो गेस्ट आते हैं वो स्कूटर मोटरसाइकिल वाले भी बेचारे फिसल जाते हैं और उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारी रास्ते को लेकर है और यही हम सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। ये कितने साल से रास्ता ऐसा ही है? ये रास्ता करीब 8-10 साल से खराब है। ये करीब 10 साल से रास्ता खराब है। बीएसपी गवर्नमेंट के बाद सपा गवर्नमेंट आई, लेकिन समस्या जो कि तू ही बनी हुई है। हम और लोगों से जानते हैं। मेरा नाम कल्याण सिंह। यहाँ क्या कारण रहा है जिससे समस्याएं समाधान? समस्या सबसे बड़ी रास्ते की हमारे पास। हमारे स्कूल को बच्चे भी जाते हैं तो वो गिर जाते हैं और फिसल के जो मोटरसाइकिल है वो गिर जाते हैं। रास्ता तो निकलने लायक है ही नहीं और शौचालय और उसकी तो हुई नहीं है। आज तक हम जिनके पासों गए उन्होंने आश्वासन दिया, हमारा कोई कार्य नहीं हुआ। बुलंदशहर के अंदर डीएम बी चंद्रकला हैं जो अपने चर्चाओं में आजकल ज्यादा हैं कार्यों को लेकर। कभी आपने उनसे शिकायत की? अभी गए थे, परसों पहले गए थे, उन्होंने वो मीटिंग में से नहीं आई, फिर उन्होंने वो एसडीओ डीएसओ को लिख दिया। बहरहाल समस्या जो कि तू ही बनी हुई है। डीएम साहब के पास जाते हैं तो वो सीडीओ साहब को जांच देती हैं। जांच का आश्वासन दे करके पब्लिक को वहां से अपने कार्यालयों से भेज दिया जाता है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करें। ये आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है जी और ग्राम दौलतगढ़ का रहने वाला हूँ। जो कि मेरा मेन रास्ता यही है जो यहाँ पर मतलब जो नुक्कड़ सभा चल रही है। और यहाँ से आते वक्त ये समझ लो कि मतलब इतना बुरा हाल होता है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। बच्चे बैठा के लाते हैं, बच्चे रपटते हैं यहाँ पे, हम खुद रपटते हैं और कई कई जगह मतलब हम जो है मतलब रपट कर उठ के जाते हैं। और ये स्वास्थ्य केंद्र है हमारे यहाँ पे जो है मतलब ताला लगा हुआ है। और ये समझ लो कि यहाँ पे हम लोग आते नहीं हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि कीचड़ है, इतने मतलब घोंटू गड्ढे बने हुए हैं इसमें। तो बताओ यहाँ कौन आ जाए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लाख दावे कर लें कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की, लेकिन यहाँ कुछ और ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य केंद्र है जिस पर ताला लगा मिलता है, कोई डॉक्टर भी टाइम पे नहीं आता और गंदगी के कारण यहाँ गाँव वालों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ और महिलाएं जुड़ी हैं, उनसे भी बात करेंगे। मेरा नाम रानी है। अच्छा, यहाँ क्या परेशानी है? ये परेशानी है कि रास्ता बहुत खराब है और शौचालय खेत खुले में जाते हैं, शौचालय भी नहीं है। दूध लेकर जाते हैं घर को, रपट के गिर जाते हैं, बिखर जाता है, बच्चे भूखे रहते हैं, चाय भी नहीं मिलती है। रिश्ते आते हैं लड़कियों के, बारात चढ़ने को मना कर देते हैं, रास्ता बिल्कुल इस रास्ता खराब होने के कारण, इस रास्ते को खराब होने के कारण यहाँ महिलाओं को ये कहना है कि यहाँ हमारे बच्चियों के रिश्ते टूट जाते हैं। कारण है कि यहाँ बारात भी ठीक से नहीं आ पाती। इसकी जानकारी ऐसा नहीं है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को नहीं है, जानकारी होने के बावजूद भी यहाँ विकास बिल्कुल नहीं है। हमारे साथ और महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, यहाँ क्या कारण रहा है जो रास्ता इतना खराब है कि कल रपट के इतने गिरे हैं कि दूध भी उंध गए हैं और लड़का इतने कुंवारे हैं
जो देख जाते हैं एक बार, फिर दोबारा को देखने ही नहीं आते हैं कि इस रास्ता में हमारी लड़की कैसे चलेंगी। और वोट मांगना आते हैं जो तो पैरों में सिर धरते हैं, और अब वहाँ फोटो भी खिंचवा ले जाते हैं, फिर कुछ सुनाई नहीं करते हैं। बार बार हम डीएम के वहाँ भी गए हैं, डीएम ने भी हमारी कोई ना सुनी, डीएम भी वहाँ से उठ कर चली गई। वो भी नौके हम तो मीटिंग में जा रहे हैं, वहाँ भी हमारी कोई सुनाई नहीं की। ये कितने मीटर का टुकड़ा है जो 400 मीटर। ये टुकड़ा होगा ये सड़क से मुख्य रास्ते से शहर से अंदर आने के लिए गांव से कितने मीटर का टुकड़ा है? 400 मीटर। 400 मीटर, बता 400 मीटर। महज 400 मीटर का ये टुकड़ा है, महज 400 मीटर, जिसको चाहे तो एक दिन के अंदर बन सकता है। लेकिन यहाँ कोई भी इस परेशानी को देखने को तैयार नहीं है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ और महिलाएं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? फिर कल से दूध यहाँ पे से दूध मोल का लिया है, जब आपके बच्चे को हमने चाय बना कर दूध पिलाया है। अब ये बताइए आप यहाँ पे आते क्यों नहीं है देखने के लिए? उसने पकड़ी भी एक जगह से उठा दी, दोबारा में फिर बार में गिर गई, तो मेरा ये पोंछा टूट गया, इसमें बाहर आ गया और दूध सब बिखर गया। वहाँ जाकर बच्चे सब रोए हैं, बच्चे सब ले रोए हैं। फिर कर से दूध यहाँ पे से दूध मोल का लिया है, जब आपके बच्चे को हमने चाय बना कर दूध पिलाया है। अब ये बताइए आप यहाँ पे आते क्यों नहीं है देखने के लिए? गाँव वालों की शिकायत है कि यहाँ जिला प्रशासन के अधिकारियों को आना चाहिए और देखना चाहिए कि कितनी समस्या है, किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमारे साथ अभी और बच्चियाँ हैं जो कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जाते हैं तो बीच में गिर जाते हैं और कपड़े सारे खराब हो जाते हैं, कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते, फिर आगे कपड़े फिर अगले दिन जाना पड़ता है तो डांट लगती है कॉलेज में जाके, और सारे कपड़े बेकार हो जाते हैं। 5 साल की आबादी है और बहुत कीच रहती है। 5000 की आबादी वाला ये गांव जो शहर से महज 4 किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ है, यहाँ आपने सुना कि किस तरह से परेशानी का सामना कर रहे हैं गांव वाले। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम गुड़िया है, और हम जब कॉलेज जाते हैं तो सारे कपड़े खराब हो जाते हैं, कीचड़ में सन जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, स्कूल जाते हैं वो भी कीचड़ में सन जाते हैं, और स्कूल जाने के बाद टीचर उन्हें डांट लगाती है। और यहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र भी है जो कीचड़ की वजह से बंद हो चुका है। यहाँ पे मरीज भी नहीं आते, डॉक्टर भी नहीं आते हैं, पर प्रशासन के लोग कुछ इधर ध्यान भी नहीं देते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रामचंद्र है, मेरी उम्र 17 साल की हो गई। मैं इस रास्ते को इस प्रकार देखता आ रहा हूँ। ये 4 गांवों का रास्ता है। जब इलेक्शन का टाइम पे हर एक नेता यहाँ आता है, ये कहते हैं हम रास्ता बनवाएंगे, फिर पीछे फिर के नहीं देखते। अब वो लोग अब क्यों नहीं आते इस रास्ते को देखने के लिए? आपने इस गांव के जो प्रधान है कभी उनसे शिकायत की इस मामले में? आपकी वो गाँव वाले ये कहते हैं प्रधान ये PWD में है, तो प्रशासन क्यों नहीं सुनता इस बात को? प्रधान को आकर देखना चाहिए, बात सुननी चाहिए। हम ये छोटे छोटे बच्चे हमारे लड़कों की घरवाली हैं, ये रपट गिरती हैं इस गाड़ी में। सड़क न होने के कारण काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है गांव वालों को। हमारे गांव वालों को कहना है कि ये मुख्य मार्ग है जहां से 4 गांवों के लिए रास्ता निकलता है, और ये मेन रास्ता ही ख़राब है, जिस कारण बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं रपट कर गिर जाती हैं और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ से कुछ दूरी पर एक स्वास्थ्य केंद्र है जो गंदगी के कारण नहीं खुल पाता। मेरा नाम जगदीश सिंह है जी। बताइए यहाँ क्या कारण रहा है? यह कारण क्या है? समस्याओं का ढेर लगा पड़ा है जी। ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी आके देखता है, ना कोई प्रधान इधर गौर देता है, अपना मतलब निकल जाता है, सब इधर से चले जाते हैं फिर। और ये 4 गाँव का रास्ता है सर, यहाँ पे 4 गाँव में पब्लिक इधर से कन्नी काट के दाएँ बाएँ से निकल जाती है और इधर कोई नहीं आता। और देखने के लिए तो आप आके देखेंगे तो बहुत बुरा हाल है। पब्लिक के जी से पूछिए वो किस तरह से टाइम काट रही है। जी आप बताएं आपका नाम? जी मेरा नाम मनोज कुमार सिंह, यादपुर प्लेट का रहने वाला हूँ मैं। ये रास्ता यहाँ पर मैं दुकान करता हूँ, ये लिंक रोड से जुड़ा हुआ है, जो इस हाईवे से और जो रामपुरा से उतर के बनवाईपुर तक जाता है, लिंक रोड से जुड़ा हुआ रास्ता है। लेकिन इस पर कोई आने के लिए तैयार नहीं है। इतना बदतर रास्ता हो रहा है कि हाईवे पे कोई मार जाओ या कुछ भी हो जाओ, लेकिन हाईवे से निकलते हैं। और इसमें कीचड़ बुग्गी नहीं निकल पाती हैं, मोटरसाइकिल पैदल की तो बात ही क्या। और यहाँ पर इतनी समस्या खड़ी है कि वो आप खुद आके देख सकते हो। सरकार द्वारा जो महिलाओं को शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं, क्या वो यहाँ हैं? जी नहीं है, यहाँ पर नहीं। एक भी शौचालय नहीं बन पाया? जी इधर नहीं बन पाया है। कभी आपने इस मामले में शिकायत की आला अधिकारियों से? जी इनके यहाँ के लोगों ने की है शिकायत, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। महिलाओं को लेकर भी सरकार काफ़ी
समझ रही है और परेशानियों को देखते हुए महिलाओं को शौचालय उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ वो भी नहीं है। जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, ना कोई सफाई कर्मचारी यहाँ आता है। लोगों का कहना है किस तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं ये हम ही जानते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम खुशीराम सिंह लोधी है। यहाँ क्या कारण रहा जो सड़क नहीं बन पाई? यहाँ अनदेखी रही हमारे जनप्रतिनिधियों की, आला अफसरों की। कितनी बार आला अफसरों को लिख करके दे चुके हैं, कितनी बार जनप्रतिनिधियों को लिख करके दे चुके हैं, परंतु वोट के समय पे सब हाँ हाँ और बाद में सब ना ना। फ़ोन करो तो बिजी हैं, या पीआरओ को थमा दिया जाता है या काट दिया जाता है। और ये जो समस्या है, पीछे एक गांव और भी पड़ता है, 2 गांवों की मिलीजुली समस्या है और केवल 400 मीटर का रास्ता है, जिसे कोई भी प्रतिनिधि चुटकियों में मनवा सकता है। और ये परेशानी कब खत्म होगी ये तो ऊपर वाला ही है। हमारे साथ गांव के एक बुजुर्ग जुड़ गए हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि यहाँ क्या कारण रहा है जिसके लिए यहाँ समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। आपका नाम? अब हमें देखते भी नहीं है क्या हो रहा है। हम बहुत परेशान हैं यहाँ। ना कोई मकान है यहाँ, ना कोई लेटरिन है यहाँ, ना कोई परेशानी नहीं है। सब परेशानी है। कपड़े सब सन जाते हैं, सब लत्ते गल जाते हैं, मवेशी परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। और देखो उससे पहले इलेक्शन में वो महेंद्र क्या नाम होगा, कमलेश वाल्मीकि जो हुए विधायक, जो संसद, हम उनके बाद 10 बार गए। उन्होंने यूँ कहा कि हम तुम्हारी समस्या को हल कर देंगे, वो भी अपने दाल चमचा से खा के चले गए। और अब ये भोला राम ये आ गए डॉक्टर साहब, जब तो हमारे पाँव पकड़े। अब हमें देखते भी नहीं है क्या हो रहा है। हम बहुत परेशान हैं यहाँ। ना कोई मकान है यहाँ, ना कोई लेटरिन है यहाँ, ना कोई परेशानी नहीं है। सब परेशानी। लोगों का कहना यह है कि समस्याओं से भरा हुआ गांव है। इलेक्शन के दौरान यहाँ नेता आते हैं, बड़े बड़े वादा करते हैं, लेकिन वो वादे उनके महज इलेक्शन तक ही रह जाते हैं। इलेक्शन के बाद यहाँ कोई भी आना मुनासिब नहीं समझता। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजपाल सिंह है। यहाँ पे जो है सड़क इतनी ख़राब है, जो कि हमारे यहाँ पशु मतलब 2 साल पहले यहाँ बीमार हो चुके हैं, मतलब 20 पशु मर चुके हैं। इतनी गंदगी पैदा हो रही है और यहाँ हमारे रास्ता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और नई बिजली आती है यहाँ, रात को बिजली आती है थोड़ी बहुत देर के लिए, और दिन में भी कभी कभी ट्रप मारती है। और यहाँ बहुत हमारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चे हैं, वे निकलते हैं तो रास्ते में कीचड़ में सन जाते हैं। और गांव में बिजली भी ठीक से नहीं आ पाती? नहीं आ पाती। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी नुक्कड़ सभा जारी रहेगी। आप देखते रहिए श्री न्यूज़।